आप देख रहे हैं BA न्यूज। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बिजनौर कन्नौज लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चुनाव प्रचार अभियान के दौरान आज दिनांक 3 मई 2024 को विधायक नगीना पूर्व मंत्री मनोज पारस ने ग्राम कमलाबाग नासरसेड़ा में पहुंचकर सबसे पहले गौतम बुद्ध जी एवं डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया एवं वहां के लोगों से जनसंपर्क और जगह जगह पर नुक्कड़ सभा की और समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस मौके पर उनके साथ ग्राम प्रधान सोनू यादव, साइम राजा साहा प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी, विजयपाल पूर्व ग्राम प्रधान भनीरा एवं जिला अध्यक्ष SC/ST प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी, जयप्रकाश चंदेल, प्रदेश सचिव बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी समाजवादी पार्टी, मोहम्मद आबिद, अखिलेश कुमार, संजय, विनोद, भूरे सिंह पूर्व प्रधान प्रदेश सचिव SC/ST प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। और हमारे साथी ग्राम हमारे यहाँ के प्रत्याशी आदरणीय परम आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी आपके बीच में हैं और पूरे समाज क्या पूरे देश की एक लड़ाई लड़ने में वो आप सभी के लिए सहयोग की वो रखते हैं, क्योंकि पिछली सरकारों में आपने देखा है दलित और मुस्लिम के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। सबसे ज्यादा अगर पीड़ित हैं तो दलित और मुस्लिम। इस सरकार को हटाने के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर एक भी वोट कहीं और डालते हो तो आप उस भारतीय जनता पार्टी की मदद करने का काम करते हो जो आपके बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर, जो परम पूज्य बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बर्बाद कर, जो आपके हाथ में कटोरा लाना चाहती है। आज वही भारतीय जनता पार्टी सरकार जो आपका 100 रुपए का, 200 का, 1000 का, 10,000 का, लाख 2 लाख का लोन माफ नहीं कर सकती, उस भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने 16 लाख करोड़ रुपए अडानी अंबानी जैसे लोगों का माफ कर। अगर उसमें कैद झूठ बोल दिया आपसे 15-15 लाख रुपए आएंगे, किसी के खाते में 15 पैसे आएंगे, तो हम ऐसा राशन दूसरों को बांट देंगे। हमें जो हक है हमारा, जो बाबा साहब ने दिया था, वो हक हमें दे दो, हमें फ्री का राशन नहीं चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरी बात को सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी करके उनके लिए वोट मांगने का मौका मिला। वो तो हमारे लिए हमेशा मांगते हैं, लेकिन आज हमें उनके लिए वोट मांगने का मौका मिला, ये हमारा सवाल है। और वो भी ऐसा क्षेत्र विश्व में अगर बखेरने का काम किसी ने किया तो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। बहुत कम लोग जानते थे उस समय कि कन्नौज कौन सी जगह, कहां पर इत्र बनता है, लेकिन जब से माननीय अखिलेश यादव जी यहां से सांसद बने और मुख्यमंत्री बने, आज विश्व में कोना कोना जानता है कि कन्नौज वो क्षेत्र है जहां से माननीय अखिलेश यादव जी सांसद रह चुके हैं, डिम्पल यादव जी सांसद रह चुके हैं। ये वो ऐतिहासिक क्षेत्र भी है कि जहां पर परम आदरणीय डिम्पल जी को, भाभी जी को यहां से निर्विरोध रहने का, लोकसभा पहुंचने का मौका भी इसी क्षेत्र से मिला। वो सरकारें अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, अपने प्रदेश के लोगों के लिए, अपने क्या कहते हैं देश के, प्रदेश के, देश के सम्मानित लोगों के लिए सरकारी योजनाएं बनाती है। केवल सब कह रहे हैं संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, लेकिन नौजवानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या संविधान का मतलब भी जानते हो? किसे कहते हैं संविधान? आखिर किस चीज को बचाना हमें, क्यों में वोट देना जानते हो? पीछे आपसे पूछा, नौजवान पीछे खड़े हमारे, आपसे पूछना चाहते, जानते हो संविधान क्या है? जानते हो या न जानते हो, लेकिन बताना चाहता हूं कि संविधान एक ऐसा है कि संविधान से मतलब होता है कि देश कैसे चलेगा। जैसे हम एक घर है, हमारा घर है, आपका घर है, अपना घर चलाने के लिए आपको नियम कायदे कानून बनाने पड़ेंगे कि रात को मेरा बेटा 10 बजे के बाद अगर आएगा तो मुझे ये सजा दूंगा, ये गलत शराब पी के आएगा तो इसे मैं ये सजा दूंगा, ये पढ़ेगा नहीं तो इसका ये करूंगा। ऐसे ही देश को चलाने के लिए संविधान लिखने की जरूरत पड़ती है। संविधान लिखा गया जो परम पूज्य बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारी जाति में पैदा हुए व्यक्ति ने इस हिंदुस्तान का संविधान लिखा। इससे पूरा देश चलता है कि कौन जुर्म करेगा तो किस तरह से सजा दी जाएगी, कौन इस दलित समाज का तो इसको क्या हक होने चाहिए, कौन मुसलमान है तो इसको क्या हक होने चाहिए, ठाकुर है तो इसको क्या हक होने चाहिए, व्यापारियों को क्या हित होना चाहिए। इन सारी चीजों के नियम और कायदे बनाए, जो बनाए उसको संविधान कहते हैं।
आज उसी संविधान में, जिसमें इस देश के संविधान में सबको बराबर कहा, मैं खासतौर से अपने दलित समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं आपको पिछले समय जब हम और आप नहीं थे, हमारे पूर्वजों, उस समय का समय याद करके देखो जब बाबा साहब ने जन्म लिया। कोई नहीं देखने आएगा मकान कैसे टूट रहा है, कैसे कच्चा है, बिजली आती है नहीं आती है। ये इसीलिए कि बाबा साहब ने कहा था राजा हो, रंग हो, अमीर हो, गरीब हो, चाहे 5 साल में सही, लेकिन एक बार आपके घर पे भीख मांगने जरूर आएगा, वोट की भीख मांगने, जिससे कि आप अपना दर्द कह सको, अपनी बात कह सको। लेकिन आज उसी वोट के अधिकार का खतरा है। आज वही वोट का अधिकार खत्म करने की साजिश रची जा रही है। बाबा साहब ने उस समय एक बात और भी कही थी कि अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा। जब वोट का अधिकार दिया था तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि दलित के वोट का अधिकार 0 इतना होना चाहिए, जो उस समय जमींदार थे उनके वोट का हक इतना होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, वोट का हक सबका समान होगा और अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, बल्कि राजा पैदा होगा तो आपके वोट से पैदा होगा। आज उन्हें वही खल रहा है। आज ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, जो एक तरफ अपना संविधान, नागपुर का संविधान लागू करना चाहते हैं, जिसमें फिर आप उसी तरह चले जाओगे, ना आपको बैठने का हक हो, ना आपको नौकरी करने का हक हो, ना आपको पक्के मकान में रहने का हक हो, फिर उसी जगह भेजना चाहते हैं जहां से बाबा साहब निकाल के आपको लेके आए थे। आज उसी संविधान को बचाने का सवाल है। इसलिए हर वो आदमी जो इस संविधान को बचाना चाहता है, जो आपको खुशहाल देखना चाहता है, जो आपके बच्चों को नौकरी पे देखना चाहता है, जो आपके पक्के मकान देखना चाहता है, जो आपकी अच्छी सड़कें देखना चाहता है, जो आपको अच्छा पानी पिलाना चाहता है, वो सारे लोग आज उसी संविधान की दुहाई दे रहे हैं कि संविधान को बचा लो, इस संविधान को बचा लो, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। इसलिए आपसे कहते कि बाबा साहब ने, हम और आप जो दलित समाज के लोग हैं, खासतौर से हमारे पास जमीन जायदाद नहीं है, ना कारोबार है, हमारे पास तो ले देकर, जैसे ये बैठे हैं हमारे, क्या नाम इनका, मिश्रा जी बैठे, हमारे शाहिम राजा बैठे, जैसे इनके बारे में बताएं, इनके स्कूल हैं, मुस्लिम समाज अपना हथौड़ा पीट के, लोहा पीट के, मेहनत मजदूरी के अपने बच्चों का पेट भर लेगा। आपसे मेहनत मजदूरी भी नहीं होगी, क्योंकि आप टेक्निकल लोग नहीं हो। ये टेक्निकल लोग हैं, ये पूजा पाठ करके अपना काम चला लेंगे, जिनके पास जमीन और जमीन खेती करके अपना काम चला लेंगे। लेकिन दलित समाज के लोगों, आपके पास न जमीन है न कारोबार है, आपके पास तो सिर्फ एक सपना है, और वो सपना है कि मेरी 4 औलाद, मेरे 4 बेटे बन जाएगा तो मेरा घर सुधर जाएगा। देखते या नहीं देखते? लेकिन देखो, सोच करके देखो कि जब ये संविधान ही नहीं रहेगा, जिसमें आरक्षण के तहत 100 नौकरी अगर पहले निकलती थी तो 22 नौकरी हमारे दलित समाज की होती थी, 27 नौकरी हमारे पिछड़े समाज की होती थी। लेकिन इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, इन्होंने वो सब खत्म कर दिया। जो सारे विभाग थे, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे रेल हो, चाहे हाईडल हो,